गगनपुर नदी किनारे बसा हुआ एक सुंदर गांव था, पर यहाँ के लोग थोड़े अजीब थे। सुबह होते ही लाइन में लग जाया करते थे। पता नहीं कब नंबर लगेगा। मैं तो कल से 1 घंटा जल्दी आया हूँ आज, फिर भी लाइन इतनी लंबी हो गई। दूसरे गांव वाले हमारे बारे में क्या ही सोचते होंगे कि सुबह सुबह काम धंधा छोड़ के खाने की लाइन में लगे हैं। इतने में कालिया चिल्लाता है, एक निवाला लेते ही बजाने लगोगे तालियां। दिल से बनाता हूँ खाना गगनपुर का कालिया। कालिया ढाबे वाले की रसोई के बच्चे, बूढ़े, औरतें सब दीवाने थे। लोग सुबह सुबह खाने के लिए ढाबे के बाहर लाइन लगाते थे। कालिया भाव भी अपने मन से लेता था, पर खाने में जादू ऐसा था कि लोग पैसों की चिंता छोड़ खाने पे टूट पड़ते। एक दिन कालिया ढाबे पे बैठा बैठा फोन चला रहा था कि तभी उसने समाचार देखा कि देश में सिलेंडर की कटौती होने वाली है। कृपया करके इस बात पर ध्यान दें और सहयोग करें। ये समाचार सुन के कालिया बोलता है, छोटू, देखना अपने पास गोदाम में कितने सिलेंडर पड़े हैं। मालिक, अपने पास पूरे 5 सिलेंडर पड़े हैं। फिर तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, आराम से मजे करो। एलपीजी स्टॉक में होगा तो कल दरोगा भी हमको ही जी करेगा। छोटू और कालिया जोर जोर से हंसने लगते हैं। तभी वहां पर भागता भागता एक गरीब रामू आता है। ए कालिया, टीवी पे समाचार देखा क्या? गैस सिलेंडर की कटौती होने वाली है और मेरे घर पे आज ही खत्म हो गया है। नया लेने गया तो सोने के भाव में एलपीजी सिलेंडर बेच रहे हैं। तेरे पास कोई सिलेंडर पड़ा हो तो मुझे दे देना। कालिया कुछ सोचता है, फिर कहता है, सिलेंडर तो मेरे पास भी एक ही है, मेरा हाल भी आप ही के जैसा है। पर एक काम करो, आप मेरे ढाबे पे खाना खा सकते हो। हाँ, ये हो सकता है। अच्छा, सब्जी कितने की है? 500 रुपए की 250 ग्राम। इतना सारा दाम कब बढ़ गया? ये तो गलत है कालिया, मेरी नौकरी भी चली गई है। अरे कुछ तो रहम कर। मुझे माफ करना, मुझे इस बात का पता नहीं था ना। अरे छोटू, इनके लिए खाना लेके आओ। कालिया छोटू को आंख मार के इशारा करता है। गरीब रामू खुश हो जाता है। छोटू अंदर से खाली थाली लेके आता है और रामू के सामने रख देता है। अरे, इस पे खाना कहाँ है? ये है ना, बहुत सारी हवा, खाओ मन भर के। और हाँ, टेंशन मत लो, मैं पैसे भी नहीं लूंगा। कालिया जोर जोर से हंसने लगता है। गरीब रामू उदास होकर घर वापस चला जाता है। राजेश, जो शहर में पढ़ाई करता है, वो अपने पापा का इंतजार कर रहा है। अरे बापू, इतना टाइम कैसे लग गया? 7 घंटे का सफर करके आया हूँ। पता है कितनी भूख लगी है? माँ खाना ही नहीं बना रही है। पता नहीं क्या हो गया इन्हें। बेटा, सफर तो मैं भी 50 साल का करके आया हूँ। इसका मतलब ये तो नहीं है कि मैं खाने का हकदार हूँ। पापा, डायलॉग तो आप चप्पल से भी अच्छे मार लेते हो। चुपचाप बैठ, ज्यादा मत बोल, वरना जमीन के कागज से नाम हटा दूंगा। राजेश ये सुनकर चुपचाप वहां से चला जाता है। रामू परेशान होकर बैठ जाता है। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो करे तो क्या करे। ना पैसा है, ना गैस है। राजेश चुपके से रामू को देख रहा था, फिर वो सोने चला जाता है। अगले दिन जब रामू उठता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। राजेश इलेक्ट्रिक चूल्हे पे खाना बना रहा था और पूरा गांव घर के बाहर लाइन में खड़ा था। बेटा, ये सब हुआ कैसे? मैं कहीं सपना तो नहीं देख रहा हूँ? बापू, सपना देख नहीं रहे बल्कि पूरा हो रहा है। इस चूल्हे की वजह से हमारे खाने का भी जुगाड़ हो गया और हमारा बिजनेस भी खुल गया। बापू, शहर में मैंने देखा था कि लोग बिजली से खाना बनाते हैं। तब मैंने सोचा, अगर एक दिन गैस नहीं होगी तो यही काम आएगा। राजेश की माँ तभी गरम गरम रोटी लेके आती है और कहती है, इसे कहते हैं आपदा में अवसर। गलत, ये आपदा में अवसर नहीं, त्योहार है, त्योहार। उधर कालिया की दुकान पर अब कोई नहीं आ रहा था। गांव वाले राजेश के इलेक्ट्रिक चूल्हे के खाने का स्वाद ले रहे थे, सस्ता, ताजा और बिना गैस के। कालिया अकेला अपनी सूनी दुकान में बैठा हुआ था। उसकी आंखों में गुस्सा था, पछतावा नहीं। रामू, राजेश, इन्होंने मेरा कारोबार बर्बाद कर दिया है। अब मैं भी इनको बर्बाद करूंगा। उसने पीछे के गोदाम में रखे 5 सिलेंडर देखे। उसके दिमाग में एक शैतानी प्लान आया। अगर ये सिलेंडर रामू के घर मिल गए तो सबको लगेगा कि उन्होंने ही जमाखोरी की है और फिर
गांव वाले खुद उन्हें बाहर निकाल देंगे। फिर उसने छोटू को बुलाया। अरे छोटू, आज रात एक काम करना है, चुपके से ये 5 सिलेंडर रामू के घर के पीछे रख देना, किसी को पता नहीं चलना चाहिए। मालिक, ये तो गलत होगा, लोग हमें पकड़ लेंगे। अरे तुझे पैसे चाहिए या नहीं चाहिए? बस कर दे जो मैं कह रहा हूँ, बाकी मैं संभाल लूंगा। छोटू ये सुन के डर गया। वो चुपचाप सिलेंडर लेकर रामू के घर की ओर चल दिया। सिलेंडर के बारे में किसी को पता ना चले, इसको ध्यान में रखते हुए रामू के घर के पीछे छुपा दिया और चुपचाप जाके अपने घर सो गया। अगले दिन गांव वाले गुस्से में कालिया के साथ रामू के घर के बाहर खड़े थे। ए बेईमान और जमाखोर, बाहर निकल, शर्म कर लेता थोड़ी। अरे मेहनत कर लेता, दूसरों के पेट में लात मारने की क्या जरूरत थी? ऐसे आदमी को तो अभी के अभी गांव से निकाल दो। पंच ने फैसला किया है कि वो रामू और उसके परिवार को गांव से निकाल देती है और जमाखोरी के गुनाह में पुलिस को सौंप देती है। उस रात बेसहारा रामू और उसका परिवार पेड़ के नीचे बैठे किस्मत को कोस रहे थे। अब हम कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे? माँ, रोना मत, सच हमेशा छुपता नहीं। बेटा, अब सच से क्या होगा? गांव वालों ने हमें बाहर निकाल दिया। बापू, मेरे पास सबूत है। वो रात जब छोटू सिलेंडर रख रहा था ना, मैंने पूरी वीडियो बना ली थी। तूने वीडियो बना ली? हाँ बापू, कल सुबह मैं ये वीडियो गांव वालों को दिखाऊंगा, फिर देखते हैं कालिया कहाँ छुपता है। रामू ने गहरी सांस ली। उसके चेहरे पर थकान थी, पर आंखों में एक अजीब सी चमक थी। नहीं बेटा, कल तुम ये वीडियो मत दिखाना। क्यों बापू? हमारे पास सबूत है। क्योंकि मैंने खुद ही छोटू से सिलेंडर रखवाए थे। राजेश और उसकी माँ के होश उड़ गए। बापू, आप क्या कह रहे हैं? तुम पागल हो गए हो क्या? अपने घर पर इल्जाम खुद लगवाया? नहीं, मैंने कालिया को उसके ही जाल में फंसाने के लिए ऐसा किया। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा बापू। देख बेटा, कालिया लालची है। उसने मुझे सिलेंडर नहीं दिया, मेरा मजाक उड़ाया। मुझे पता था कि वो मुझसे बदला लेगा, पर आप सब लोगों ने इस बात पे गौर नहीं किया कि हमारे घर जो सिलेंडर आए हैं वो सारे खाली थे। फिर मेरे दिमाग की बत्ती चली। मैं उसी रात कालिया के ढाबे पे गया और देखा कि कालिया ने सारी गैस एक दूसरे बड़े सिलेंडर में भर लिया। क्योंकि अगर कालिया भरे सिलेंडर हमारे घर रख के जाता, फिर उसका ढाबा कैसे चलता? किया तो उसने अपने धंधे के लिए था। अगले दिन रामू सरपंच को लेकर सीधा कालिया के गोदाम में गया और बड़ा सिलेंडर दिखाया और फिर अपना खाली सिलेंडर दिखाया जो कालिया रख के गया था। सरपंच जी, माफ कर दो, मैंने पैसों के लालच में ये सब किया। मुझे पुलिस के हवाले मत करना, मैं आपके पैर पड़ता हूँ। तुझे पुलिस के नहीं, लोगों के पेट के हवाले करूंगा। आज से जब तक सिलेंडर की समस्या दूर ना हो जाए तो मुफ्त में गांव में सभी जरूरतमंद को खाना खिलाएगा। कालिया, सजा इसलिए नहीं कि तू दुखी हो, बल्कि इसलिए कि तू समझ जाए कि दूसरों के दर्द का मतलब क्या होता है। जरूर, वादा रहा मेरा। अगले दिन कालिया ढाबे पे सबको मुफ्त में अपने हाथों से खाना खिला रहा होता है कि तभी एक बूढ़ी औरत कालिया के हाथ से खाना लेती है और कहती है, बेटा, आज तूने सच्चा खाना बनाया है। कालिया की आंखों में आंसू आ जाते हैं।